ये तो मैंने आपको दिखाया था, इसमें कितने लेयर रहते हैं जमीन में। हाँ। मिट्टी के जो ऊपर का, हम जब काम शुरू करते, आप कोई पल्स चलाते या आप डिटेक्टर चलाते, जो भी मशीन आप चलाते हो, आपके पास पल्स रहेगी या डिटेक्टर कोई भी रहेगा, तो उसका एक वैंकिश 540 जो रहती है, वैंकिश की ये है तो ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस करती है। और जो दूसरा जो मैंटिकोर वगैरह आते हैं उसको ग्राउंड बैलेंस भी है, ऑटोमेटिक भी है। तो ग्राउंड बैलेंस किया तो ये ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर का है ना, जो इतना इतना रहेगा, तो ये ऊपर का जो लेयर जो है मिट्टी का, उसमें सब कचरा पड़ा है, जो एल्यूमिनियम पड़ा है, फॉइल पेपर पड़ा है, जो खीले पड़े और बहुत कुछ पड़ा है, वो सामान सिर्फ उसी को टारगेट करेगा। पहला पहला काम किया उसका मशीन का, अपने डिटेक्टर का, सिर्फ ऊपर का टारगेट को। अब इसमें अगर ये करेंगे ना, हम देखेंगे तो ये जमीन है अपनी, तो ये सतह है, ये सतह है ऊपर की, आधी फीट की रहेगी। और उसके बाद में फिर इसके नीचे एक है, उसके नीचे एक है, फिर ये बड़ा है। तो ये 1 नंबर क्या आ गई, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अगर हम यहाँ पे डिटेक्टर चलाएंगे और ये पल्स चलाएंगे, अभी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पल्स लेते, लोगों को लगता है, बेचने वाले तो बेचते, लोगों को लगता है पल्स हम लेंगे तो अपने को गहराई मिलेगी। पर गहराई कैसे मिलती है, ये भी लोगों को मालूम नहीं कि गहराई का सिग्नल कौन सा है और ऊपर का सिग्नल कौन सा है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि बड़ा सिग्नल जो आएगा वो पकड़ते, वो बोलते यार ये गहराई का रहेगा, और वो रहता है ऊपर का। तो गहराई का सिग्नल अलग रहता है। अभी ये जो है ना लेयर, इसमें हमने देखा है ये वाला 1 है, 2, 3 और 1 4, ये 4 लेयर अगर है तो हमारा डिटेक्टर काम करेगा तो सिर्फ इसके साथ ग्राउंड बैलेंस करेगा, इसके ऊपर ही ग्राउंड बैलेंस करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। पर जब ये आप सतह हटाओगे, ये वाला कचरा जो एल्यूमिनियम है, लोहा है, गंज खाया हुआ कुछ भी है सामान, तो इसमें से सब आपका मेटल निकलेगा। तो इसका नीचे आपको ये इसको पकड़ेंगे 2 नंबर लेयर को, तो इसके अंदर जो भी टारगेट आपको छुपा है ये आपको मिल जाएगा। पर अगर ये आपको करना है तो आपको ये पूरा कचरा ऊपर का साफ करना पड़ेगा, और साफ तो हम कर नहीं सकते, पूरा जंगल साफ करना पड़ेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ये साफ नहीं करना है अपने को, तो फिर देखो हम पल्स भी लेके आए, तो पल्स लेके आए तो हम क्या करना है कि भाई ये पल्स हम ही घुमा रहे, पर डिटेक्टर क्या करना है, डिटेक्टर से हमको ये कचरा, पाउच, पन्नी और लोहा जो मिलता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के बाद ही अपने को पल्स चलाने के लायक रहेगी जमीन पर। ये अगर आपने को ये पल्स लाइक करनी है तो उसको ये तो अपने को काम में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम में, पल्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और डिटेक्टर भी काम करेगा, पर डिटेक्टर सिर्फ इस पे काम करेगा, इस पे नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं कि यार हमारा अभी बेचने वाले तो क्या होता है 20,000 का डिटेक्टर है, 25,000 का है, तो बोलते हैं यार ये तो 5 फीट देगा। 5 फीट तो देगा ही नहीं, आपने को मालूम है। पर लोग क्या बोलते हैं 5 फीट देगा। अभी 5 फीट ये अगर देता तो ये बाकी की मशीन कुछ काम ही नहीं करती। अभी ये पल्स जो बनी है, आपको तो मैंने बताया पल्स कैसे बनी है। पल्स क्या होता है, जो इंसान की जो हार्ट है उसको सुनने के लिए पहले कान लगा के सुनते थे, फिर उसकी बीमारी का इलाज करते थे, पल्स कितनी चल रही है उसकी। तो इसके लिए फिर उसके बाद में उन्होंने स्टेथोस्कोप लाया, जो कान में डॉक्टर पहनते हैं, उस देखते कि उसकी पल्स रीडिंग क्या है। उसके बाद में फिर अगर ये मशीन बनी है ना पल्स अपनी, तो पल्स उसी के हिसाब से बनी कि हर छोटे से छोटे टारगेट को उसको पकड़ना है जमीन से। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, उसको ऊपर का कचरा मिलेगा। तो पल्स क्या करेगी, पहले कचरा पकड़ लेगी। पर हाँ, जो जंगल में जाओगे तो वहां पे कचरा नहीं पड़ा तो आपको वहां पे हो सकता है कि टारगेट आपको मिल सकता है। पर अगर मिनरल्स भी उसके अंदर रहते हैं, फिर आपको इसलिए आपको है ना, एक तो डाउजिंग रॉड, एक तो लोकेटर, इसकी आपको जरूरत पड़ती है। पर इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप सीखोगे, उसको पढ़ोगे। और इसमें भी आपको बोलता हूँ, ये डाउजिंग रॉड है, ये लोकेटर, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। कोई पल्स रहेगी, कोई रेडियो रहेगी। अभी ये फ्रीक्वेंसी में फर्क रहता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है, कुछ रेडियो रहेगी तो जमीन के ऊपर चलेगी, सिर्फ जमीन के ऊपर से मार खाएगी, जब तक सीधा पकड़ेगी सामान को, ऊपर वाले सामान को पकड़ेगी, जितने भी सामान मिलेगी उसको पकड़ेगी। कुछ जो फ्रीक्वेंसी है वो लेयर मार के चलती है ऐसी, वो क्या करेगी, ऊपर भी पकड़ेगी प्लस जमीन के नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, तो उसकी सतह से नीचे का सामान भी दिखा देती है। तो हमने जो डायजोड बनाया है उसके अंदर हमने इसी का इस्तेमाल किया है, जो जमीन के ऊपर का भी पकड़े पर नीचे का वो पकड़ सकता है। कुछ फ्रीक्वेंसी आपको मतलब लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी डाल रखी है, पर बहुत सारे अभी हमने मशीन यूज की ना, डिटेक्टर, लोकेटर, डाउजिंग रॉड, अपने को मालूम है ये सिर्फ ऊपर काम करते हैं, नीचे काम नहीं करते। इसका मतलब यही होता है कि भाई ये इसमें फ्रीक्वेंसी डली है, वो क्या डली है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी भी डली, तो गोल्ड का फ्रीक्वेंसी अलग है, सबसे अलग है, मेटल ही अलग है, वो उसका माइनस में रहता है, कम में। इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी में बदलाव करके उसको माइनस में लेके रखे ताकि वो जल्दी में पकड़ में आए।
और अपना डाउजर उसमें तरीके से काम भी अच्छा करता है। तो अपने को एक तो चाहिए डिटेक्टर सॉरी पल्स या फिर डाउजिंग रॉड, ताकि ये नीचे सतह पे अपने नीचे जाए जमीन में और अपने को सिग्नल दे ऊपर। तो लोकेटर के अंदर क्या होता है कि लोकेटर एक प्लस ही रहता है, वैसे डाउजिंग रॉड रहेगा और डाउजिंग रॉड के अंदर प्लस और माइनस दोनों भी रहते हैं, तो एक दूसरे को वो कनेक्टेड रहते हैं।